पिताजी का रोज पाठ करने से नीचे योनियां नहीं मिलती। मनुष्य में जो इच्छाएं है वो कभी तृप्त नहीं होती। जैसे 10 रुपए मिल जाए तो फिर और इच्छा हो जाती है कि अब 100 रुपए मिल जाए, फिर 1000, फिर 10,000। तो ये इच्छा कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती है। संसार के पदार्थ की, परिस्थितियों की हम जो इच्छा करते हैं वो हमारे विवेक रूपी पर्दे को ढक देती है। जैसे धुएं की वजह से आग दिखती ही नहीं, वैसे ही कामना धुआं है जो मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। इसलिए इसे विवेक का नित्य बैरी कहा है और अग्नि के समान ना तृप्त होने वाले कहा है। इसलिए भगवान कामना का त्याग करने को कहते हैं। अपना कार्य करो, दूसरों के हित की दृष्टि से करो, पर बदले में कुछ मत चाहो। मनुष्य के सभी प्रयत्न अप्रयत्न की स्थिति प्राप्त करने के लिए है। मनुष्य जितने भी काम करता है वह प्रयत्न। मनुष्य दो तरह के काम करता है, एक तो फल की इच्छा के लिए जो है सकाम कर्म, और एक है केवल दूसरों के हित की दृष्टि से, यानी काम आ जाओ और बदले में कुछ मत चाहो, यह निष्काम कर्म। बदले में कुछ चाहना ये सेवा नहीं है, यह है स्वार्थ के लिए कार्य करना। जितने भी सकाम कर्म से कर्म करते हैं वो संसार में बांधने जाते हैं। भाव से जो कार्य करे जाए, जैसे सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, ये भी निष्काम कर्म है। सबके हित के लिए कार्य करने पर कर्तृत्व भाव नहीं रहता। जो कुछ हमें मिला है वो संसार से मिला है, तो उसे सेवा में लगा दे, तो इसमें अभिमान किस बात का? किसी की वस्तु थी, उसे वापस दे दी, तो इसमें अभिमान करना, अपना बल सोचना, ये तो बेईमानी है। तो हमारा किया हुआ प्रयत्न भी अप्रयत्न होगा जब ना ही इसमें अभिमान होगा, ना बदले में कोई कामना होगी। मूक सत्संग यानी जो कुछ भी हम करते हैं उसमें ना हमारा कर्तृत्व है और ना भोक्तृत्व है, यानी ना करने का अभिमान हो, ना बदले में पाने की इच्छा हो। इसी को अकर्म और अप्रयत्न कहते हैं। सब कुछ करते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारे सारे कर्म बिना बदले में कुछ चाहे और सबके हित की दृष्टि से होने चाहिए। अकर्म यानी करने वाला नहीं रहता, अर्थात करने वाले का अभिमान नहीं रहता, तो ना कर्तृत्व होता है ना भोक्तृत्व होता है। चाहने से केवल दुख, चिंता, घबराहट, बेचैनी और भगवान से दूरी मिलती है, तो इस कामना का क्या फायदा? नारायण 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 नारायण। तो आज हर शुक्रवार है तो कहानी सुनेंगे, और उससे पहले नेताजी का शुद्धिकरण का पाठ करेंगे। और कौन सा श्लोक है जी भाई? रामराम जी से 40वां श्लोक, 40वां श्लोक। मैं पहले श्लोक दोबारा पढ़ता हूँ, फिर आप में से दो लोगों को शुद्धिकरण का मौका मिलेगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिय मन बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए। ये कामना इन इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। ये कामना
स्थानों में दिखती है। पहला विषयों में, दूसरा इंद्रियों में, तीसरा मन में, चौथा बुद्धि में और पांचवा अहम में। पांच स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों कामना के वासस्थान कहे गए हैं। मूल में कामना अहम में ही रहती है। तो ये वास्तव में है तो कामना स्वयं में, अर्थात स्वरूप में नहीं। जो हम मैं करते हैं उसमें रहती है कामना, लेकिन ये दिखती है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। हम ये कहते हैं कि आज मेरे को ये स्वाद है, ये भोजन करना है, स्वादिष्ट भोजन करना है, तो लगता है जैसे कामना जीव की कामना, जीव में कामना है, लेकिन वास्तव में अपनी है, अर्थात अहम की है कामना है। जिसने शरीर को मैं मान रखा है उसमें ये कामना है। और कभी हम कहते हैं मन में हमारी ये इच्छा है, तो मन की इच्छा है। वास्तव में मन की इच्छा नहीं है, तो इच्छा स्वयं की, स्वयं अर्थात स्वयं स्वरूप ने, स्वयं अर्थात अहम, जिसको हमने शरीर को मैं मान रखा है उसमें है ये कामना। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये कामना मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में ये जो आती है और जाती है। कभी कभी हम कहते हैं हमारी बुद्धि में अब एक निश्चय हो गया, कोई हमें इच्छा नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि ये इच्छा है, ये इच्छा है। तो ये आती है और जाती है। इसलिए ये आने जाने वाली चीजें होती है, वो वास्तव में हमारे से भिन्न होती है, क्योंकि हम तो सदा रहने वाले। इसलिए मनुष्य को समस्त इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए जो उसने अपने में मान रखी है। अभी जो लोग पाठ करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे तो मैं उनको मौका देता हूँ। ज्योति बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अच्छा बोला। गायत्री। नरे इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ये तो आपने एतैर्विमोहयत् से ठीक नहीं बोला, एतै है और ज्ञानमावृत्य बोला, ये वृत्ति है, वृत्ति। तो दोबारा बोलिए। एतैर्विमोहयत् ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ठीक, अब आपका पाठ शुरू। नारायण नारायण नारायण। कहानी सुनाएंगे और फिर जिनका कोई प्रश्न हो वो प्रश्न कर सकते हैं। आज कहानी और प्रश्नोत्तर का समय है, तो कल किसी के प्रश्न बाकी रहे तो वो भी प्रश्न कर सकते हैं। और हमने सुनाइए कहानी। नारायण नारायण। आप अपना माइक खोल लीजिए, आपको कोर्स बनाया हुआ है। अच्छा,
हाँ जी, अब आवाज आ रही है, बोलिए। कहानी का शीर्षक है खुशी बांटो और खुश रहो। खुशी बांटो और खुश रहो। ठीक है, सुनाइए। एक कंजूस सेठ था। उसकी कंजूसी के कारण पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बेटे भी नाराज थे। बेटे अपनी माँ को लेकर अलग रहते, अन्य लोग उससे बात भी नहीं करते। सेठ शुरू में तो बड़ा खुश रहा कि चलो अच्छा हुआ, अब बचत ही बचत होगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो गया। अकेलेपन के कारण जल्दी ही उसे बीमारी ने घेर लिया। उसने खूब इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं हुआ। सेठ की दिनों दिन खराब होती हालत पर एक सज्जन पड़ोसी को दया आई। उसने सेठ के पास जाने का निश्चय किया। वह अनाज के दानों से भरा हुआ एक थैला सेठ के पास ले गया। बोला, सेठ जी, अगर आपको अपनी खुशियां दोबारा चाहिए और सेहत ठीक करनी हो तो रोज सुबह आप एक मुट्ठी अनाज अपने आंगन में बिखेर दिया करो। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसका कितना फायदा है। सेठ ने पड़ोसी का कहना मानकर दूसरे दिन सुबह जैसे ही आंगन में अनाज बिखेरा, कुछ समय बाद ही तरह तरह के पक्षी उसके आंगन में उतर आए। सारा आंगन पक्षियों की मधुर चहचहाहट से गूंज उठा। पक्षी बहुत देर तक सेठ के आंगन में फुदकते रहे। सेठ को बड़ा आनंद आ रहा था। अब तो सेठ का रोज का क्रम बन गया। सुबह आंगन में अनाज बिखेरता और पक्षियों का मधुर कलरव सुनता, उनकी मनमानी गतिविधियां देखता। धीरे धीरे सेठ की तबीयत ठीक होने लगी। उसे भूख भी अच्छी तरह लगने लगी। सेठ समझ नहीं पाया कि आंगन में अनाज के दाने बिखरने से उसकी तबीयत कैसे ठीक हो गई। एक दिन वह नहा धोकर एक डब्बा मिठाई का खरीद कर अपने पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी को सेठ के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। उसने सेठ को प्रेम पूर्वक बिठाया, उसका हाल चाल पूछा। सेठ ने कहा, भाई साहब, आपके बताए उपाय से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है, पर मुझे ये बताओ कि इसमें राज की बात क्या है। राज की? पड़ोसी ने मुस्कुराकर कहा कि राज की कोई बात नहीं है सेठ जी। आपके स्वास्थ्य में सुधार सुबह पक्षियों के दाने, उनकी मधुर आवाज आने, सुनने और आनंदित होने के कारण हुआ है। और मन ही मन घुटने लगे। कहने का भाव यह है, खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है। खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है। सेठ को अपनी गलती समझ में आई। उसने उसी दिन से कंजूसी त्याग दी। पत्नी और बेटों को भी सुधरने का वादा करके बुलवा लिया। यानी जीवन का आनंद ही है खुशियां बांटना। ये बात है, खुशियां बांटना अर्थात दूसरों के काम आ जाना। दूसरों के काम आने से चारों तरफ खुशी आती है, खुद के भी खुशी आती है और दूसरों को भी खुशी आती है। ज्योति, बोलो, क्या पूछ रही हो? राम राम। राम राम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप हर सत्संग में ये बताते हो कि सबकी सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो और अपना सारा कर्तव्य करो, दूसरों को सुख कैसे मिले ये भी करो, तो इन तीनों चीजों को हम पालन कर रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि खुद के सुख की चाहना भी बनी हुई है। मतलब सबका करने के बाद खुद के शरीर को आराम कैसे मिले, खुद को क्या पसंद है, खुद का क्या चीज है, तो उसमें भी इक्वल है। दूसरों का तो कर रहे हैं पर खुद का भी है, तो ये आगे के लिए गलती रहेगी। हाँ, ये जब तक अपने खुद के लिए चाहेंगे सुख सुविधा, तो चाहने से तो मिलेगा नहीं कुछ भी। चाहने से तो खाली दुख ही मिलता है कि हम चाहते हैं कि आराम मिले और अब पेशेंट आ गया रात में, अब भागो। तो चाहेंगे सुख तो सुख मिल जाएगा, ये पता नहीं है। और भोग की दृष्टि से किसी भी पदार्थ को भोगना है, ये वास्तव में ये रोग और दुख का कारण होता है। तो शरीर निर्वाह की दृष्टि से और
जो उचित है शरीर के लिए, शरीर की भी सेवा करो, जो उचित चीज है वो खिलाओ, उचित चीज है वो पहनाओ, उचित रूप से घुमाओ फिराओ, उचित रूप से एक्सरसाइज कराओ, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योग बहुत ही दुखा। इसका मतलब ये है कि अच्छा और सात्विक और पौष्टिक भोजन करना ही अच्छी बात है, लेकिन स्वाद की दृष्टि से भोजन करना है, इसमें हम रोगों को जन्म देंगे। अब आप और हम तो जानते ही हैं कि अगर मान लीजिए डॉक्टर कह देता है अपने को कि भाई आप मिर्च मसाला कम खाओ, एसिडिटी है आपको, और फिर भी स्वाद के लिए खा जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक बार क्षमा करें, कि जैसे हमारा पूरा ये रहता है कि दूसरों को सुख कैसे मिले, दूसरों को सुख, तो क्या हम अगर मान लो अपना साधन भी कर रहे हैं, अगर 2 घंटा हम चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम करें, या हम सात्विक भोजन ही करते क्योंकि पढ़ने के बाद ये सब समझ में आने लग गया, पर कुछ लिमिटेशंस अपनी बन गई है कि नहीं ये मुझे चाहिए, मुझे 1 घंटा ये करना है, मुझे 2 घंटा ये करना है, तो ये आगे के लिए गलती हो रही है। यूजुअली जो चाहना है वो थोड़ी सी साधन संबंधित या इस तरह से संबंधित है, जैसे सफाई करके पढ़ाई करनी है, मतलब चाय पी के ये पढ़ाई करनी है, ये करनी है, मतलब कुछ कुछ चीजें चाहना बनी हुई है, तो वो गलत रहेगी ना। देखिए, जहाँ तक चाहना और कामना का सवाल है वो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन शरीर के लिए और अनुशासन की दृष्टि से जो आवश्यक है वो कर सकते हैं। एक तो है कामना की दृष्टि से करना, एक ये है कि परिवार को ठीक से चलाना है, शरीर को ठीक से चलाना है और कार्य को ठीक से करना है, तो थोड़ी देर आराम करना है, ये कोई बुरी बात नहीं है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना है, व्यायाम करना है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, ये जो आराम की इच्छा है ये बुरी नहीं है। जब आदमी काम करते करते थक जाता है तो उसको विश्राम करना ही चाहिए, इसमें कोई पाप नहीं है। पर भोग की दृष्टि से आलस्य में पड़े रहना अथवा एक होता है उपयोग, एक होता है भोग। उपयोग ठीक है, भोग की दृष्टि से कुछ भी करना ये ठीक नहीं, ये कहना है। और अब जैसे गृहस्थ के नियम के हिसाब से हमें अपने पारिवारिक जीवन को ठीक से रखना है, तो उसको अपने ठीक से रखें, पति के साथ अपने जो संबंध है उनको ठीक से रखना और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी अच्छा ठीक से व्यवहार करना, ये ठीक है। गृहस्थ के लिए जैसे शारीरिक संबंध बनाना है पति से, वो ठीक है, उनकी इच्छा के अनुसार अपने को समर्पित करना, इसमें कोई पाप नहीं है। एक अपने भोग की दृष्टि से करना होता है और एक कर्तव्य की दृष्टि से करना होता है, तो वो सब अलग है। बस इसमें मेन भोग और संग्रह ये 2 चीजें हैं। बिना जरूरत के चीजों को इकट्ठा करना, रुपयों को इकट्ठा करके अलमारी में रख देना, न खुद के काम आए न दूसरे काम आए, इस तरह से भोग और संग्रह बना है। बाकी रूटीन में जो पारिवारिक कर्तव्य है उनको निभाना अथवा शरीर को समय समय पर आराम देना, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, राम राम। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो करें। देखिए, जीवन में कुछ प्रैक्टिकल जो बातें हैं उनको बिल्कुल पूछ करके अपने आप को संदेह मुक्त कर लेना चाहिए। जैसे हमारे ज्योति बहन पूछती है और सुनील दास जी पूछा करते हैं, तो अभी सुनील दास जी फिर कुछ पूछना चाहते हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, आज का स्टोरी कहानी एक आया था सत्संग रूप में, वो कहानी में तो ये लगा था कि बहुत ज्यादा बुद्धि का लगाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। भगवान पर भरोसा रख के और उस पे विचार करना चाहिए।
और इतना बुद्धि शास्त्र का ये पूरा शोधन करना, इतना ये जानना, इतना खोजना, इतना छानबीन करना, ये कोई इतना अच्छा नहीं है। ये ठीक है महाराज जी। हाँ देखिए, ज्यादा बुद्धि का व्यायाम है कोई आवश्यक नहीं है। जो मूल बात है वो ये है कि संसार की सेवा करना और अपनी खोज करना और परमात्मा से प्रेम करना, ये तीन चीजें हैं, ये मूल है। सनातन जी महाराज ने कहा है, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। तो मूल बात यही है। बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक नहीं है, और शास्त्रों का ज्ञान है वो हमारे बुद्धि का विकास कर देगा, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाएगी और उसका अभिमान हो गया तो और पतन होगा। इसलिए उतना ही आवश्यक है कि भाई संसार की सेवा कर दो और अपने आप को जान लो कि भाई संसार है, नष्ट होने वाला है, हमारा स्वरूप सदा रहने वाला है और एक प्रभु ही हमारे अपने हैं। बस इतना ही सारा तत्व है। जी जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। यही जरूरत महाराज, हम लोग तो उतना बुद्धि है नहीं महाराज, अब कितना खोजबीन करते रहे साथ। नहीं, ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमें बुद्धि तो जरूरत से ज्यादा दी है, लेकिन हमारा काम तो इतने में ही बन जाएगा। इन तीनों में से कोई एक भी कर ले, चाहे संसार की सेवा करे, बदले में कुछ न चाहे, उससे भी कल्याण हो जाएगा। चाहे संसार है वो असत्य है ये जान करके उसकी ममता कामना का त्याग कर दें तो भी कल्याण हो जाएगा, और चाहे प्रभु को ही केवल अपना माने और सबकी सेवा करे तो भी कल्याण हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसको जो जाना है उसको जीवन में काम में लाना है, ये मूल बात। जी जी, प्रणाम महाराज। प्रणाम। और कोई बात किसी के मन में हो तो? राम राम जी सर। राम राम। इसमें बात आई है कि अहम में काम रहता है। हाँ। और अपने तो वही प्रजहादि यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, इसको अच्छी तरह से अभी के अभी कोई स्पृहा भी न रहे, इस तरह से कैसे इसको त्याग किया जा सकता है? देखिए, हाँ बोलिए। यही कि अहम में जो है ये बात इसमें आई है, भगवान कह रहे हैं। नहीं, अहम तो उसका रहने का स्थान बताया है। हम लोग मन को दोष देते हैं, बुद्धि को दोष देते हैं कि मन बड़ा खराब है, मन में तरह तरह की कामनाएं आ जाती है, बुद्धि में संसार को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये हम जो दोष देते हैं, ये वास्तव में मन है वो तो एक पेन की तरह है। तो हम अगर ये कह दें ये पेन है, गाली लिखता है, तो ये वास्तव में पेन पर झूठा दोष लगाना है। और ऐसे ही बुद्धि भी एक औजार है। कोई कह दे कि ये हमारा औजार है, ये बिजली को पकड़ लेता है, तो औजार का दोष नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये कामना है, ये रहती है माने हुए अहम में, अर्थात किस में रहती है? जो इस शरीर को ही मैं मानता है उसमें रहती है। महात्मा लोग शरीर के साथ अपना कोई संबंध ही नहीं मानते, तो उनमें कामना का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि वास्तव में तो अहम में ही पूरी सृष्टि बसी हुई है। अहम में ही कामना है, अहम में ही ममता है, और अहम में ही ये सारे के सारे विकार हैं। तो जिसका अहम नाश हो जाता है उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप में पूर्णता है, जहाँ अभाव होता है वहां कामना होती है। स्वरूप है वो तो पूर्ण है, सच्चिदानंद घन है, तो वहां तो कोई कामना होगी नहीं। तो अब रही बात कि इसको कैसे छोड़े, तो इसमें एक निश्चय की आवश्यकता है।
और एक समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी क्या है? अच्छी तरह से हम जानते हैं कि चाहने से कुछ मिलता नहीं। अगर इतनी बात हम अच्छी तरह समझ जाएं कि चाहने से मिलने का कोई संबंध नहीं है, हम पूरी जिंदगी चाहते रहते हैं, वो नहीं होता, और हम उस चाहना के कारण से हमारा जन्म मरण हो जाता है। और जो मिलना होता है वो बिना चाहे भी मिलता है, और चाहे चाह करके मर जाओ फिर भी नहीं मिलता। इसलिए चाहना करना तो एक मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। तो इसलिए आदमी को मूर्खता को छोड़ना है। इसमें कहाँ कठिनता है बताइए? अगर हमें ये पता लग जाए कि चाहने से हमें ये चीज नहीं मिलेगी, तो हम खुद ही चाहना छोड़ ही देते हैं ना। बहुत बार ऐसा हम समझ जाते हैं कि चाहे कितनी चाहना कर दो ये मिलने वाली चीज नहीं है, तो फिर हम स्वयं ही उसको त्याग कर देते हैं कि नहीं कर देते। वैसे ही ये एक निश्चय करना है कि चाहने से कुछ मिलता नहीं, यूं भी कह सकते हैं, और चाहने से दुख मिलता है, यूं भी कह सकते हैं। तो दुख किसी को पसंद नहीं है, तो फिर चाहना क्यों करते हैं? दुख अगर पसंद हो तो चाहना कर लो, दुख तैयार है। सारे दुख इस चाहना में भरे हुए। तो अगर हम दुख को भी नहीं छोड़ सकते तो फिर क्या छोड़ेंगे मनुष्य होकर के? अब आप कुत्ते को तो नहीं समझा सकते कि तू इच्छा का त्याग कर दे, समझा सकते हैं क्या? नहीं जी सर। तो फिर अपने आप को समझा सकते हैं, आप किसी दूसरे को भी नहीं समझा सकते। आप दूसरे को कह सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते। हमको तो कई ऐसे भी भाई मिलते हैं जो ये कहते हैं कि चाहना के बिना तो जिंदगी नहीं है। तो अब उनको आप कैसे समझाओगे? कोई कोई तो प्राय सभी यही कहते हैं कि चाह के बिना करे भी कैसे, क्या करे, कैसे करे। कोई कोई तो ये कह देते हैं कि अगर चाहना के बिना तो हम मुर्दे की समान है। अब उनको ये नहीं पता है कि चाहना छोड़ने वाले हैं वही वास्तव में जीवित प्राणी है, बाकी तो सब मुर्दे ही है। संतों के एक भजन में आया है, मुर्दा सा फिरता। जो लोग संसार की चाहना में फंसे हुए हैं वो तो सब जीते हुए मुर्दे के समान ही है, क्योंकि उनको तो मर करके नरकों में जाना है और नीच योनियों में भटकना है। तो इसलिए हम लोग जो इतने समय से इन अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, उनका तो जीवन में चाहना सुनते सुनते ही समाप्त हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें कोई न तो कोई परिश्रम है न कोई अभ्यास है। ये तो हमने मूर्खता से जो चीज पकड़ी हुई थी, अब हमको पता लग गया, मूर्खता से छोड़ दी। अब हम चाहना करते ही नहीं। जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलता। हाँ, कर्तव्य करते हैं, कार्य करते हैं। अब किसान के हाथ में खेती करना है, अब कितना अन्न होगा अथवा नुकसान होगा ये तो कुछ जानता नहीं, पर उसको तो खेती करना है। तो खेती करना कर्तव्य है, इसलिए करो। ऐसे ही संसार में गृहिणी है तो उसको घर के कार्य करने हैं तो अपने करें। जो कोई उसमें परिस्थिति आए तो उसका यदि निराकरण दिखता है तो निराकरण करें, नहीं दिखता है तो भगवान का विधान समझ करके प्रसन्न रहे। इच्छा करने से कोई फायदा नहीं, आज तक किसी को फायदा हुआ नहीं और नुकसान कोई बाकी नहीं। जीते जी तो दुखी रहेगा और मर करके नरकों में जाएगा, तो क्या फायदा? भगवान ने इस इच्छा को नरक का दरवाजा बताया। त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनम आत्मा ने इसमें सबसे पहले कामना को लिया है। काम क्रोध तथा लोभ तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये कामना ही है संपूर्ण दुखों का कारण, जन्म मरण का कारण, भगवान से दूरी होने का कारण और दुखी होने का सबसे बड़ा कारण। तो कामना क्यों करो, बस अपना कार्य करते जाओ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अभी परहित के लिए और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये उद्देश्य बना लेने से सारी कामनाएं उसके अंदर नष्ट हो जाती है। बस बहुत अच्छा, ये बात। अब समय हो गया, थोड़ा ही बचा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें। ये मूक सत्संग कई बार मैंने बताया हुआ है, फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए बताने का विचार है। तो आज तो समय हो रहा है, इसलिए कल अगर मुझे याद दिलाएंगे तो मूक सत्संग के बारे में कुछ बता सकते हैं।